बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज मैं अम्मी के किचन फूड सीक्रेट में आपको मूंगरों की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। आज मैं कुछ हटके सब्ज़ी बना रही हूँ जिसका जायका बहुत ही डिफरेंट होगा और इसका लुक भी बहुत ही शानदार है। इसको खाने वाला बहुत ही सरप्राइज़ होने वाला है। बिल्कुल नई रेसिपी है। आप हैरान और परेशान हो जाने वाले हैं कि इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है। और बहुत से लोग कहते हैं कि इसके अंदर स्मेल आती है, लेकिन मैं आज की स्मेल बिल्कुल दूर कर दूँगी। इसमें खास चीज़ डाली है हमने। चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी होती है। देखिए हमने अच्छी तरह से इसे कट भी कर लिया है। एक पाव हमने मूंगरे लिए थे और इस तरह से हमने पीसीस में से कट कर लिया है। धो के अच्छी तरह से इसको वॉश भी कर लिया है। सब्जियों के वैसे भी बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। आपको सब्जियां ज़रूर खानी चाहिए और बच्चों को भी देनी चाहिए। हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अल्लाह ताला ने सब्जियां हमारी सेहत के लिए बनाई है ताकि हमें इससे फ़ायदे हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें। और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्ती रेसिपी मिलती रहे। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं बनाना। ये देखिए चूल्हे के ऊपर हमने एक पैन रख दिया है। पैन हमारा प्री हीटेड है। अब एक कप के आसपास हम इसमें ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल आप अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। ये देखिए तेल हमारा गर्म हो चुका है कि मीडियम साइज़ की हमने प्याज दी थी जिसको हमने चॉप कर लिया है। ये इसमें ऐड कर देते हैं हम। अच्छी तरह से प्याज को हम फ्राई कर लेते हैं हल्का सा। इसका कलर हमें चेंज नहीं करना है, बस छोटे ही करना है प्याज को। देखिए 1 मिनट हो चुका है और प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे भर के। अच्छी तरह से इसे भी भूनेंगे 1-2 मिनट ताकि सारा कच्चापन इसका दूर हो जाए, जो अदरक लहसुन की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाए। ये देखिए अराउंड 1-2 मिनट हो चुका है। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है ऑलमोस्ट। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। 2 हमने टमाटर लिए थे जिसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। आप टमाटर को काट के भी डाल सकते हैं, मगर टमाटर का पेस्ट डालने से हमारा मसाला बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और 1-2 मिनट तक भूनते हैं। देखिए 1-2 मिनट हो चुके हैं। टमाटर का पेस्ट हमारा काफ़ी भून चुका है। अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसी ऐड कर लेते हैं जो कि हमारे यूँ हैं कि 1 टेबल स्पून हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ धनिया यानी कोरिएंडर पाउडर। 1 टेबल स्पून डालेंगे हम इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर यानी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे हम इसके अंदर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी रख लीजिएगा। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे यानी पेपरिका पाउडर डालेंगे। अब तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम ही रखा हुआ है हमने। सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से हम भूनेंगे ताकि सारा मसाले का कच्चापन दूर हो जाए। और साथ ही हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 2 हमने हरी मिर्च कट की हुई थी बारीक, ये इसमें चली जाएगी। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। देखते हैं हमारा मसाला भुना नहीं भुना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कर दिया करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दिया करें जो वीडियो के नीचे होता है ताकि आपको ज़बरदस्ती रेसिपीज़ मिलती रहे। वीडियो आप बिना स्किप किए फुल वॉच किया करें। तब तक हमारा मसाला भुन रहा है। मैं आपको आलू दिखा देती हूँ। एक पाव ही हमने आलू लिए हैं और इस तरह के गोल गोल पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अच्छी तरह धो के इसको वॉश भी कर लिया है हमने। आप आलू की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं अपने मुताबिक। देखिए मसाला भून के हमारा रेडी है तकरीबन। अब हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं अपने। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं मसाले के अंदर। ज़बरदस्त सा बन के हमारा देखिए मसाला भी रेडी हुआ है। 1 कप पानी हम इसमें ऐड कर देते हैं ताकि आलू हमारे अच्छी तरीके से गल जाए। देखिए हमने पानी 1 कप इसमें ऐड कर दिया। मूंगरे हम बाद में ऐड करेंगे। आलू को अभी हम कवर कर देते हैं 20 मिनट के लिए। हम इसे कवर कर देते हैं, फिर मिलते हैं 20 मिनट बाद। हमारे हो चुके हैं। आलू को चेक कर लेते हैं अपने। देखिए आलू हमारे टेंडर हो चुके हैं 70% के करीब। अब हम इसके अंदर मूंगरे ऐड करेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि मूंगरों के अंदर स्मेल होती है, पर मैं आपको बताऊंगी कि इसकी स्मेल किस तरह से दूर करनी है। जैसा कि मैं आपको आखिरी में बताऊंगी इसकी स्मेल किस तरह से दूर करनी है। और हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है क्योंकि ये पानी रिलीज़ करेंगे। थोड़ा सा हम फ्लेम को हाई कर देते हैं और इसी के अंदर हम इसको पकाएंगे, इसी पानी के अंदर आलूओं के साथ ही। आलू तो हमारे वैसे भी 70% कुक हुए हैं। अब हम इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर ऐड कर देते हैं अच्छे से फ्लेवर देने के लिए। मिक्स करते हैं इसे। हाई फ्लेम को हम कम कर देते हैं, लो कर देते हैं थोड़ा सा और इसे कवर कर देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। ये इसी पानी में हो जाएंगे मूंगरे हमारे। कवर करते हैं 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। हम चेक कर लेते हैं अपने मूंगरों को। ये देखिए हमारी बनके ये रेडी हो चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी बचा है ना, ये भी हम ड्राई कर लेते हैं। इसका मूंगरे भी हमारे अच्छी तरीके से गल चुके हैं। ये देखिए तेल भी ऊपर आ चुका है इसके अंदर। देखिए इस तरह से तेल ऊपर आ जाएगा तो हम इसे प्लेट के अंदर निकालेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मूंगरों के अंदर कुछ लोगों को स्मेल आती है, तो उसको दूर करने के लिए हम इसमें एक लेमन डालेंगे 1 टेबल स्पून ताकि सारी स्मेल इसकी अच्छी तरीके से दूर हो जाए। जो सीक्रेट मैंने आपको बताया था वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं लेमन को इसके अंदर।
मैंने फर्स्ट टाइम ये रेसिपी बनाई है, इसीलिए आज आपके साथ मैंने ये रेसिपी शेयर की है। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा इसे, और अगर आपको ज़बरदस्त सी लगे ये रेसिपी तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो जल्दी से एक लाइक कर दिया करें। देखिए पानी इसका ड्राई हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं, थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इसे, फिर प्लेट के अंदर सर्व करते हैं। देखिए खूबसूरत सी हमने ब्यूटीफुल सी अपनी प्लेट ली है। अब मोगरे की सब्जी को उसके अंदर हम सर्व करेंगे। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और चावलों के साथ भी खाते हैं, इतनी मज़े की बनती है। लीजिए मूंगरे की सब्जी बनके हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमारे पास कुछ हरा धनिया है, इसको हम स्प्रिंकल कर लेते हैं इस पर। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। कमेंट्स में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करें, और जो फ्रेंड्स मेरे चैनल पर न्यू है उनसे भी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहे। ये देखिए फुल एंड फाइनल लुक मैं आपको दिखा रही हूँ, कितना ज़बरदस्त इसका लुक लग रहा है। अब हम मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।